अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। पिछले हफ्ते आपको एक खुशखबरी मिली, वीनस आपके लिए डायरेक्ट हो गया, बट एक थोड़ी बैड न्यूज़ भी थी। आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया है 4 महीनों के लिए। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो इतनी पॉजिटिव हैं कि आपकी फितरत के साथ मिलकर आपकी बड़ी कामयाबियों की वजह बन सकती हैं। कुछ चीज़ें टाइम टेस्ट हैं, आपको उसमें से अपनी सलाहियतों के इवज़ कामयाबियाँ निकालना चाहिए। मैं तफसील अभी बयान करूँगा। वीनस के डायरेक्ट होने से आपको क्या एडवांटेजेस मिले थे कि एक तो वीनस आपके 9th एंगल पर था और काफ़ी प्रोडक्टिव होता है वीनस 9th एंगल पर। जनरल एडवांटेजेस में तो लव लाइफ की इस्तेहकाम है, लाइफ पार्टनरशिप है, ब्यूटी लविंग नेचर है, रिलेशनशिप अटैचमेंट्स प्रपोज करना एंड किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना, लाइफ पार्टनरशिप की वेलफेयर के प्लान्स करना, फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ करना, नाराज़गियाँ ख़त्म होना, दिलों में से नफ़रतें जाते रहना। दीज आर ऑल जर्नल एडवांटेजेस फॉर द वीनस डायरेक्ट। बट स्पेशल एडवांटेजेस क्या थे कि सैजिटेरियंस के लिए वो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को दूर करता है, आपके अंदर हशाशियत, फ्रेशनेस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो खाम खा की सोचें फ़िक्रें बढ़ती चली जा रही थी वो स्टेबलाइज हो जाती। फिर इत्तफाक पैदा करता है एक दूसरे के साथ, फ्रैंकनेस, ऑल टाइप ऑफ फ्रैंकनेस, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, ब्लड रिलेटिव्स हों, दोस्त अहबाब हों, इवन कोलीग्स, इन सब के साथ भी फ्रैंकनेस क्रिएट करता है। तो वो एडवांटेज भी आपको। एंड तीसरा इसका एडवांटेज ये था कि ये प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ बंदे की तवज्जो दिलाता है, ख्याली पलाव से बंदे को निकालता है, खाम ख्याली, एम ही सोचे जाना, इमेजिनेशंस एंड बस सोचों में ही सब कुछ करे जाना। बट जब वीनस अच्छी फॉर्म में आता है तो बंदा प्रैक्टिकल होता है, दिलचस्पी लेता है मिशंस की तरफ, बड़े मिशंस की तरफ, एंड खुशी खुशी परफॉर्म करता है, चाहे वो मटेरियल मिशंस हों, रुपया पैसा बनाना, कोई कंफर्ट हासिल करना, कोई रिस्पेक्ट हासिल करना, चाहे नॉन मटेरियल लेवल्स हों, चाहे जैसे लोगों की वेलफेयर करना, जैसे प्यार मोहब्बत, ये नॉन मटेरियल एडवांटेज, दोनों तरह के फ़ायदे। फिर इसका तीसरा एडवांटेज ये था कि इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। वीनस के 11th एंगल के एडवांटेजेस ये हैं कि टीम वर्क अच्छा हो जाता है, सैर व सियाहत की तरफ तवज्जो होती, सडन गेन्स होते, तवक्कुआ से बढ़कर पॉजिटिव चेंजेस आती, लोगों के रवैये अच्छे होने लगते, लोगों की राय आपके बारे में अच्छी होने लगती, और ये इस हफ्ते से मुमकिनात बढ़ जाएंगी। पिछले हफ्ते आखिरी दिन ये डायरेक्ट हुआ था, ये हफ्ते का पहला ही दिन अब आपको खुशियों की तरफ ले जाएगा, 5 सितंबर से सो ऑन। एक और अच्छी खबर आपके लिए ये है कि आपका सूरज आपके कैरियर एंगल पर से गुजर रहा है, तो साइटेरियन कैरियर में कोई कंप्लेंट्स नहीं देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मल्टीटास्किंग, इन्वेस्टमेंट, जॉब स्विचिंग, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इनहेरिटेंस के मामलात, सेल्स परचेजिंग, नए बिजनेस का आगाज़ करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, ये सब फ़ायदे में जा रहे हैं। सूरज की सपोर्ट आपके लिए हायर एजुकेशन के लिए, ओवरसीज ट्रैवलिंग को ये भी सपोर्ट दे रही है। एंड फिर करेज है, फिर लीडरशिप क्वालिटी है, फिर डोमिनेटिंग स्किल है, ये भी सूरज की वजह से हमें मिल जाती है। तीसरा जो प्लैनेट आपको फेवर कर रहा है वो मार्स है, वो 11th एंगल पर इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। उससे आप अपने बुरी आदतों पर काबू पा सकते थे, उससे आप हायर लेवल के जैसे जो लेयर्स हैं उनमें आप अपने आप को एग्जिस्ट करा सकते थे। आप लोअर लेवल पर थे, आप जोर लगा के हायर लेवल पर जाना चाह रहे हैं तो वो जाए, इन एनी फील्ड, चाहे वो फेम नेम हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो, चाहे वो कंपटीशंस हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो अथॉरिटीज़ हों, चाहे वो अपनी बुरी आदतों पर काबू पाने की एबिलिटी हो, तो ये लेवल अप होगा आपका। इन 3 प्लैनेट से उम्मीद ये थी कि साइटेरियन अपनी नेचुरल स्किल, अपनी जीनियस एबिलिटी, अपनी मैनेजमेंट एबिलिटी, अपनी क्रिएटिव स्किल्स, अपनी हाई विजन, अपनी कंसंट्रेशन जिसके लिए वो मशहूर हैं, इन 3 सलाहियतों से ही वो कामयाबी हासिल कर जाएंगे। उनका मोमेंटम ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ ही करेगा, डिक्रीज़ नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए थोड़ी पिंचिंग कर सकती हैं, डिज़ास्टर नहीं, तबाही नहीं लाएंगी, छोटी छोटी पिंचिंग कर सकते हैं, वो मैं आपको बयान करता हूँ। एक तो मरकरी रेट्रोग्रेड है, इस हफ्ते तक वो रेट्रोग्रेड है, लिहाजा इस हफ्ते तक तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कम्युनिकेशन, योर कैरियर एंड योर लव लाइफ, बट ये तीनों ही चीज़ें वीनस से कवर हो रही हैं, लिहाजा एक तो मरकरी इस हफ्ते ही रह गया रेट्रोग्रेड, अगले हफ्ते उसने डायरेक्ट हो जाना, तो इसकी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, इस हफ्ते भी आपको उसकी रिप्लेसमेंट मिली हुई है वीनस की शक्ल में, सो यू आर ओके। बट द मेजर प्रॉब्लम इज़ योर रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेशन, दैट इज़ लॉन्ग टर्म प्लैनेट। अगर वो रेट्रोग्रेड होता है तो नेचुरल स्किल्स थोड़ी डम्पी बम्पी सी चलती हैं, बंदे को डिसीजन लेने में ही ट्रबल आने लगती है।
नेचुरल एबिलिटी कॉम्प्रोमेटिव होने लगती है, समझौते कर करके कभी सोचना ये करूं, कभी सोचना ना करूं, डर लगना, फीलिंग्स में बैड फीलिंग्स आना, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़। एंड फिर ऑब्वियसली जुपिटर इज़ योर नॉलेज प्लैनेट, जुपिटर इज़ योर पर्सनैलिटी प्लैनेट, सो उससे भी थोड़ी सी कमियाँ आती हैं, लेकिन वो बेयरेबल है, उन्हें डाइजेस्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई तबाही आ जाएगी। कुछ दिनों अगर कोई बंदा आपकी शख्सियत की तारीफ़ ना करे एंड यू फील योर वर्थ इंडिविजुअली इंटरनली, तो तारीफ़ ना भी करे तो क्या होगा, आप अपनी नेचुरल एबिलिटी से आगे बढ़ते रहेंगे, तो वो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके बावजूद ये जो कॉम्प्रोमेटिव रवैये होते हैं, अपना हक छोड़ देना, आगे ना बढ़ पाना, बेवक्त फ़ैसले करना, टाइम गुजर जाने के बाद रिग्रेट करना, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक और छोटी ट्रबल थी कि आपके लिए सैटर्न 4th एंगल पर था, वो भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, नवंबर तक रेट्रोग्रेड है। उसकी रेट्रोग्रेशन आपके अंदर जो चीज़ों को समझने की सलाहियत थी, ओवरऑल चीज़ों को जज करना, लोगों की नीयतों को जज करना, उनके प्लान्स को जज करना, बारीकी से जज करना, कोई प्लान गलत तो नहीं है, उसके एंड रिजल्ट्स क्या आएंगे, मेरे साथ अगर ये इस तरह की डील बना रहा है तो इससे मुझे बेनिफिट्स होंगे या नुकसान होंगे, इस तरह की जजमेंटल एबिलिटी डिस्पर्स होगी। तो सम टाइम एब्सेंट माइंड रहना, सम टाइम फॉगी नेचर, सम टाइम नॉन डिसाइसिव बिहेवियर एंड सम टाइम थोड़ी बुजदली। तो ये 2 प्लैनेट इनफैक्ट ट्रबल मेकर हैं। इन 2 प्लैनेट्स को जो लोग, जो सैजिटेरियन मेल फीमेल या किसी भी तबका फ़िक्र से रिलेटेड सैजिटेरियंस अगर अपनी इंडिविजुअल एबिलिटी से ही, नेचुरल स्किल से ही रिकवर कर जाएं, ना तो वो किसी तरह की नॉन डिसाइसिव बिहेवियर में उलझें, ना ही उनके अंदर कोई फितरी कमज़ोरियाँ आएँ, तो दैट मीन्स कि ये ख़राबियाँ आई लेकिन आपने इन्हें ख़ातर में नहीं लाया, आप ओके चलते रहे, आपने अपनी कामयाबियाँ ओके रखी, आपने अपने रिलेशंस को स्टेबल रखा, आपने अपने रिस्पेक्ट मेंटेन की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कैरियर सब ओके चल रहा है, तो ज़रूरत ही नहीं किसी तरह की परेशान होने की। इसका मतलब था कि तगय्युर आया था, नुकसानात का एक मौसम आया था, लेकिन आप नुकसानात के बगैर ही उस फेज़ ऑफ टाइम से गुजर गए। ये 3-4 महीने पर मबनी टाइम। बट अगर आप एक ऐसे सैजिटेरियन हैं कि जिन्होंने मूड स्विंग करना शुरू कर दिया, रिलेशन डिस्पर्स करना शुरू कर दिए, गुस्से करने से आपने अपनी रेपुटेशन डाउन कर दी, गलत इन्वेस्टमेंट से, फॉगी माइंड से या एब्सेंट माइंड से आपने ऐसे डिसीजंस लिए कि बाद में मुसीबतें सामने आने लग गई, तो देन यू नीड द रेमेडी। एंड साइंटिफिकली आपको रूबी पहनना चाहिए, ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। स्पिरिचुअली आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे। इससे एवरेज डिफ़िकल्टीज़ दूर हो जाती हैं। एंड अगर उससे बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हों तो बर्थ चार्ट की तरफ चले जाइए, नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप एक जेन्युइन स्टोन पहने, प्रॉपर तहे दिल से अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। उम्मीद ये है कि ये जो छोटे मामलात हैं ये सुलझ जाएंगे। वैसे भी अगले हफ्ते से आपके साथ बेहतरी का सीन शुरू हो जाएंगे। मरकरी का डायरेक्ट होना आपके लिए बेनिफिशरी है, नया चांद रबीउल अव्वल का हो जाएगा, वो आपके लिए अंदर पीस ऑफ माइंड क्रिएट करेगा, सो यू विल बी ओके। एक और ख़बर यहाँ दूँ, एंड दैट इज़ इनफैक्ट एक अनाउंसमेंट है। हम लोगों ने पिछले दिनों से ऑब्ज़र्व किया कि इंटरनेट पर या जो जो मेजर वेबसाइट्स हैं उन पर बहुत सारे स्टोन्स सेल हो रहे हैं, एंड वो ज़्यादातर सिंथेटिक हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस एंड ऑन द बिहाफ ऑफ माई स्टाफ, दैट इज़ जेमोलॉजिस्ट पीपल, दे आर डिग्री होल्डर्स जो जेमोलॉजी आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं, वो क्योंकि वो नॉन जेन्युइन है, तो उससे क्या होता है कि हमारी प्रिस्क्रिप्शन के बाद वो बाय करते हैं, एंड बाइंग से वो अपने पैसे भी बर्बाद कर लेते हैं। एंड देन फिर वो अगर उन्होंने 2 महीने ऑब्जर्व किया कि इससे मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है, 2 महीने बाद बेनिफिट तो कोई होना नहीं था, तो वो 2 महीने भी बर्बाद होते, पैसा भी बर्बाद हो, ब्लेम भी आता कि हमने स्टोन पहना था, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम लोग स्टोन तो पहले से ही डिस्प्ले में थे हमारे astrogemofficial.com पर, बट मिकदार थोड़ी होती थी। यहाँ से पाकिस्तान में रहते हुए उनके ओरिजिन से स्टोन मंगाना बहुत मुश्किल हुआ है पिछले कुछ महीनों से, जब से ये हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, आप डॉलर बाहर नहीं भेज सकते, चीज़ें इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर हमें साउथ अफ्रीका से रूबीज़ चाहिए थे, अगर हमें श्रीलंका से ब्लू सफ़ायर चाहिए था, अगर हमें ऑस्ट्रेलिया से ओपल चाहिए था, या फिर हमें दीगर जिन जिन ओरिजिन से थोड़े बहुत स्टोन्स मंगवाने होते, तो हम बैंक से रिक्वेस्ट करते थे कि एलसी खोल दें, हमें भेजना। तो कंपनीज़ होने के बावजूद, टैक्स पेयर होने के बावजूद बहुत सारे इश्यूज़ थे। यू नो वेरी वेल, मैं ब्लेम नहीं करना चाह रहा, हमारा मुल्क है, बट कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ परेशानियाँ हैं। तो हमने 2 सॉल्यूशंस निकाले इसके। एक सलूशन तो ये निकाला कि हमने अपनी कंपनी शिफ्ट कर दी, यूएई बेस्ड कर दी, वो सेटल हो चुकी है। अब वहाँ से
स्टोन बाइंग पूरी दुनिया से इजी हो गई है एंड स्टोन डिस्पैचिंग भी पूरी दुनिया में इजी हो गई। हम भी कुछ दिनों में यूएई सेटल हो जाएंगे फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एज यू नो, जब तक यहाँ पॉलिसीज़ ठीक नहीं होती, उसका एक इनडायरेक्ट एडवांटेज ये हुआ कि इन्वेंट्री इन्हेंस हो गई। जहाँ हम सिर्फ 2 स्टोन इन्वेंट्री में पुट किया करते थे ऑनलाइन, तो अब वहाँ पर एक पैकेट ऑफ स्टोन्स 10-12 स्टोन्स हैं, तो अब ज़्यादा बाइंग हो सकती है, आप वहाँ से अब बाय कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी वेबसाइट को मार्केट करना शुरू कर दिया। एंड दूसरा, अब जैसे पाकिस्तान में हम लोग बहुत सारी कंट्रीज़ में डिस्पैचिंग नहीं कर सकते थे, यहाँ से कुछ रूल्स ऐसे थे, तो बट यूएई से अब सारी दुनिया में डिस्पैचिंग हो सकती है। अब कहीं से भी कोई भी ऑर्डर कर सकता है। तो ये एक अनाउंसमेंट भी थी और एक फैसिलिटी भी थी जो मुझे आप तक बयान करनी थी। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते आपके पास 2 खुशखबरी आएंगी, नए चांद की एंड मरकरी डायरेक्ट की। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा इंशाल्लाह इन डिटेल। अगर मेरी ये कोशिशें, ये टाइमली आपको हॉरोस्कोप के बारे में डिटेल देना आपकी नॉलेज में इजाफा करता हो या ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा दे, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। साइटेरियंस, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साइटेरियन। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।